नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राठी स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी ट्रेडिंग टेक्निक डिस्कस करने वाले हैं, जिस ट्रेडिंग टेक्निक को अगर आपने मास्टर कर लिया तो आप एवरी डे 2 से 5,000 रुपए आसानी से इंट्राडे ट्रेडिंग में कमा सकते हो। तो जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो कि कई बार टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद भी लोगों को बड़ा हेजिटेशन होता है अपनी एंट्री डिटरमिन करने में, या कई बार ट्रेड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, या कई बार लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। कई बार कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से हम अच्छे ट्रेड्स को मिस कर जाते हैं। तो इन सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए हमें एक बेसिक सा रूल हमें पता होना चाहिए मार्केट का। एंड वो बेसिक रूल ये है कि जब भी हम किसी चार्ट को देखें तो उस चार्ट पे दो चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। वो उस चार्ट पे एसेट की प्राइस मूवमेंट का डायरेक्शन और दूसरा मोमेंटम। अगर आप लोगों ने ये दो चीजें आइडेंटिफाई करना सीख ली तो ऑब्वियसली यू कैन इजीली मास्टर द इंट्राडे ट्रेडिंग। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम मोमेंटम एंड ट्रेंड को हम कैसे मास्टर करें। तो इसके लिए दोस्तों अगर आप चाहो तो मैं अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा आने वाले टाइम में। उसके लिए आप चाहो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बट आज की जो टेक्निक है, आज का जो वीडियो है, इसको हम बड़ा बहुत लंबा ना करके एक सिंपल सी टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिस टेक्निक को आप मास्टर करके इजीली 2 से 5,000 रुपए मार्केट से अर्न कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एसेट की प्राइस मूवमेंट का डायरेक्शन यानी कि ट्रेंड और उसका मोमेंटम आइडेंटिफाई करना होगा। तो मैं ऑलरेडी जैसे आज आपके साथ ये सन फार्मा की बात करूंगा, तो ऑलरेडी ये स्टॉक का मोमेंटम एंड डायरेक्शन मैंने आइडेंटिफाई कर रखा था, यानी कि स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में था। बट क्योंकि मैं एक डे ट्रेडर हूं, एंड आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम डे ट्रेडिंग करते हैं तो कई बार क्या लगता है कि चार्ट वार्ट देखने के बाद हमें लगता है कि स्टॉक तो ऊपर जाएगा, बट क्या होता है हम एंट्री भी कर लेते हैं बट सारा दिन स्टॉक एक रेंज में ही बिता देता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो वो इंट्राडे ट्रेडिंग का ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं आज आपके साथ एक ऐसी सिंपल सी टेक्निक शेयर करने वाला हूं, जिस टेक्निक को यूज करके आप स्टॉक्स में उसी टाइम पे एंटर कर पाओगे जब वो स्टॉक मोमेंटम बिल्डअप करता है। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे टूल्स हैं, एंड सारे टूल्स को मास्टर करना बियॉन्ड लिमिटेशन है। वैसे तो हम अपने कोर्सेज में प्राइस एक्शन पे कंप्लीटली फोकस्ड हम कोर्सेज डिलीवर करते हैं, जिसमें हम बेसिक्स को ही इतना क्लियर कर देते हैं कि कोई भी टूल यूज करके आप ट्रेडिंग को मास्टर कर सकते हो। बट वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे आज आपके साथ एक इतनी सिंपल सी टेक्निक शेयर करूंगा, जिस टेक्निक को यूज करके आप आसानी से 2 से 5,000 रुपए इंट्राडे ट्रेडिंग में कमा सकते हैं। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था ट्रेंड एंड मोमेंटम की, तो सन फार्मा एक ऐसा स्टॉक है जिसका ट्रेंड एंड मोमेंटम मैंने ऑलरेडी एनालाइज कर रखा था। तो ये कहाँ से एनालाइज किया, तो ये मैंने डेली चार्ट पे एनालाइज किया। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अब इसमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने के लिए, मोमेंटम आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं चार्ट पे मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया है। अब ये टाइम फ्रेम से रिलेटेड भी कई बार लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करें तो हमें कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। तो जो आपका इंट्राडे ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम होगा ना, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द लिक्विडिटी ऑफ द एसेट। अगर आप इंडियन मार्केट की बात करो तो इंडियन मार्केट का जो ट्रेडिंग है वो अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे होता है, सुबह 9:15 से लेकर 3:30 तक। तो इंडियन मार्केट में क्या सूटेबल टाइम रहे इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। एंड इसके लिए भी सब लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं, बट यहाँ पे अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, बिकॉज आई हैव बीन इन मार्केट फ्रॉम पास्ट 15 ईयर्स, एंड मेरे एक्सपीरियंस से अगर मैं बात करूं तो आई कैन से
कि जो टाइम फ्रेम है वो काफी हद तक डिपेंड करता है एसेट की लिक्विडिटी पे। अगर एसेट हाईली लिक्विड है तो उसमें हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम 3 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं। अगर लिक्विडिटी रिलेटिवली कम है तो फिर हम मिनिमम टाइम फ्रेम जो है वो 15 मिनट का भी यूज कर सकते हैं। तो अगर इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूं तो आप अगर इंडाइसेस ट्रेड करते हो जैसे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम इज ऑल्सो गुड टू गो। बट अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो यू कैन यूज 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे ये जो चार्ट लगा हुआ है ये सन फार्मा का 15 मिनट का चार्ट है। एंड इस चार्ट पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने दो टूल यूज किए हैं। जैसे बोलिंजर बैंड मैंने यूज किया है, मैंने बोलिंजर बैंड के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी है। कई बार यूट्यूब पे लोग अपने आप को 30 मार्क हाँ प्रूव करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो टेक्निकल टूल्स होते हैं इनकी रीडिंग्स के साथ छेड़खानी कर देते हैं। बट मैंने, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसकी रीडिंग के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी है। आई मीन मैंने जो इसकी फ्रीक्वेंसी जो मैंने बाय डिफॉल्ट ही रखी है, यानी कि 20 पीरियड का सिंपल एवरेज का के साथ मैंने क्या किया है, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन लाइंस प्लॉट करी हैं बोलिंजर बैंड की। जो स्टैंडर्ड सेटिंग्स हैं केवल वो सेटिंग्स ही मैं यूज कर रहा हूँ। एंड साथ में नीचे वाले पेन में आप देख सकते हैं मैंने RSI यूज किया है। तो दोस्तों यहाँ पे एक टेक्निक है जिसमें मैं क्या करता हूँ, हाई मोमेंटम वाले स्टॉक मैं चूज करता हूँ। तो इसके लिए सिंपल है कि जब मोमेंटम हाई होगा ये चीज मेरे को कैसे पता चलेगी। तो मोमेंटम बिल्डअप होता है उसी टाइम पे हम ट्रेड में एंटर करते हैं। तो इसके लिए मैं सिंपली क्या करता हूं, मैं एक ऐसी इवेंट का वेट करता हूं जब मार्केट एक क्लियर ट्रेंड में होते हुए स्टैग्नेंट हो जाती है। जैसे कि सन फार्मा की अगर मैं बात करूं तो इट वाज इन ए नाइस अप ट्रेंड, एंड अप ट्रेंड के चलते चलते सडनली स्टॉक क्या हुआ, स्टैग्नेंट हो गया। जैसे कि आप देख सकते हो 23 दिसंबर को स्टॉक वाज कंप्लीटली रेंज बाउंड, एंड 24 दिसंबर को भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हाफ डे इसने रेंज में ही निकाल दिया। यानी कि स्टॉक का ट्रेंड अप था बट मोमेंटम नहीं था। तो मैं वेट कर रहा था कि जैसे ही ये स्टॉक मोमेंटम बिल्डअप करेगा तो हम इसमें एक बाय ट्रेड में एंटर करेंगे। तो मोमेंटम बिल्डअप करने के लिए मैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करता हूं। अगर मेरे को बुलिश ट्रेड लेना है यानी कि मेरे को बाय ट्रेड लेना है तो बाय ट्रेड के लिए मैं यूजुअली क्या वेट करता हूं, मैं एक ऐसी इवेंट का वेट करता हूं जहां पे बोलिंजर बैंड जो है, यानी कि मार्केट की वोलेटिलिटी एकदम डिक्रीज हो जाए या बोलिंजर बैंड जो है वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि बोलिंजर बैंड आपका जो है बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो अगर ऐसी इवेंट है तो उसके बाद मेरे को अगला ट्रिगर लेना है कि अब बैंड एक्सपेंड होना चाहिए, यानी कि प्राइस हैज टू क्लोज अबव द अपर बैंड इफ देयर इज अ अप ट्रेंड एंड आई वांट टू गो इनटू डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। तो मेरे को क्या चाहिए कि वॉलेटिलिटी कम है एंड ऐसी सिचुएशन में जब प्राइस अपर बैंड के बाहर क्लोज करे तो एक ऐसी इवेंट का वेट करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये वाली इवेंट पे वॉलेटिलिटी एकदम कम थी, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वॉलेटिलिटी एकदम कम थी एंड सडनली एक ऐसी इवेंट हुई जिसमें प्राइस क्लोज्ड अबव द अपर बैंड। क्योंकि मैंने ट्रेंड ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रखा था, बुलिश ट्रेंड वाज देयर एंड आई वांटेड टू टेक अ बाय ट्रेड ओनली इन दिस स्टॉक। तो अब बाय ट्रेड तो मेरे को चाहिए था बट मेरे को मोमेंटम लैक कर रहा था। तो यहाँ पे जब ये सिग्नल कैंडल बना तो इट इंडिकेटेड दैट मार्केट हैज स्टार्टेड बिल्डिंग अप द मोमेंटम। तो ये वाली कैंडल जो कैंडल अपर बैंड के बाहर क्लोज कर रही है, इस कैंडल को मैं यहाँ पे सिग्नल कैंडल बोल रहा हूँ। तो जब ये सिग्नल कैंडल एक बार एस्टेब्लिश हो जाती है तो उस टाइम पे मेरे को RSI पे देखना है कि RSI रीडिंग हैज टू बी अबव 60%। तो ये अगर 70% के ऊपर भी है तो चलेगा, क्योंकि RSI बेसिकली क्या है, RSI एक मोमेंटम इंडिकेटर है। यानी कि RSI की रीडिंग जब 60 के ऊपर होती है तो ये बेसिकली हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बारे में बताती है, और जब 30 के नीचे होती है तो बेसिकली हमें
लो मोमेंटम के बारे में बताती है, यानी कि बल्कि 30 के नीचे होती है तो स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम बताती है, एंड जब ये 60 के ऊपर होती है तो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम के बारे में बताती है। तो जैसे कि यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक दिया तो इसने बता दिया कि प्राइस इज ट्राइंग टू रिज्यूम द अप ट्रेंड एंड एट द सेम टाइम मोमेंटम वाज वेरी अट्रैक्टिव, यानी कि बुलिश मोमेंटम वाज देयर ऑन द RSI। तो कंसीडरिंग दीज टू फैक्टर्स आई डिसाइडेड टू गो लॉन्ग इनटू दिस स्टॉक। तो फिर मेरी एंट्री क्या होगी, एक बार सिग्नल अगर ट्रिगर हो गया आपका तो आप एंट्री कहीं पे भी ले सकते हो, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट थिंग। कई बार लोग ये सोचते हैं कि यार एंट्री कहाँ पे लेनी है। कई लोग क्या कहते हैं, ये सिग्नल बन गया अब इसका हाई कटे तो एंट्री लेना है। नहीं, ये वाली जो कैंडल मेरी बनी इट वाज द सिग्नल कैंडल, यानी कि एक बार ये कैंडल एस्टेब्लिश हो चुकी है तो एक चीज बहुत ही क्लियर है, वो ये है कि अब प्राइस का जो ये रेंज मार्केट ने डिफाइन किया है, अब इस रेंज को काटना मार्केट के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो जब मेरे को पता है कि ये वाला लेवल, ये देखिए मैंने एक अलग कलर से इसको मार्क कर दिया, जब मेरे को पता है, ये देखिए मैं ब्लू कलर से इसको मार्क कर रहा हूं, यानी कि ये वाला लेवल है, ये वाले लेवल को मार्केट के लिए ये वाले लेवल को काटना बड़ा डिफिकल्ट होगा। तो यानी कि ये लेवल मेरा क्या बन जाएगा, स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो ये जो रेंज है इट इज समवेयर अराउंड 572। तो मैंने क्या किया कि जैसे ही ये सिग्नल कैंडल एस्टेब्लिश हुआ आई डिसाइडेड टू एंटर, एंड जब मैंने प्राइस आई मीन व्हेन आई वाज लुकिंग एट दिस चार्ट तो स्टॉक वाज ट्रेडिंग अराउंड समवेयर 580। तो मैंने तुरंत क्या किया, अपना एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया एंड उसका स्टॉप लॉस मैंने डिटरमिन किया 572। तो अगर मान लीजिए मैं 580 रुपए पे बाय एंटर कर रहा हूं एंड 572 पे मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूं, तो यहाँ पे मेरा जो रिस्क बनता है ट्रेड का वो करीब करीब 8 रुपए पर शेयर बनता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम टारगेट कैसे डिटरमिन करें। तो टारगेट डिटरमिन करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट मेरा जो अपना तरीका है दैट आई पर्सनली यूज। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं आई स्टिक विद द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:2, यानी कि हर 1 रुपए के रिस्क के पीछे मेरे को 2 रुपए का टारगेट या 2 रुपए का प्रॉफिट कम से कम चाहिए। तो इस एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, 580 पे आई डिसाइडेड टू एंटर द मार्केट एंड 572 वाज माय स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे मोटा मोटी मेरा 8 रुपए का रिस्क था। तो इसके लिए मेरा जो फर्स्ट टारगेट मैंने डिटरमिन किया दैट वाज 596, एंड आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये ट्रेड ना सिर्फ मैंने मेरे अकाउंट में एग्जीक्यूट किया, एज वेल एज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इस ट्रेड को शेयर किया था मेरे चैनल मेंबर्स के साथ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 24 दिसंबर को 12:40 पे मैंने ये ट्रेड रेकमेंड किया था, जिसमें 580 रुपीज 60 पैसा पे मैंने सन फार्मा बाय रेकमेंड किया था, जिसमें 572 हमारा स्टॉप लॉस था एंड जो हमारा फर्स्ट टारगेट था दैट वाज 596। तो ये एक सिंपल टेक्निक है दोस्तों, जिस टेक्निक को यूज करके आप आसानी से इंट्राडे ट्रेड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर सकते हो। सिमिलर लॉजिक के साथ आप सेल ट्रेड भी ले सकते थे। अगर मान लेते हैं ये प्राइस अपर बैंड के बाहर क्लोज ना करके सिमिलरली अगर लोअर बैंड के बाहर क्लोज करता, तो हम क्या कर लेते कि वो जो लोअर बैंड के बाहर क्लोज होने वाली कैंडल थी वो हमारी सेल ट्रेड के लिए सिग्नल कैंडल बन जाती, एंड ये जो रेंज बनी है इसका अपर एंड यानी कि इसका हाई हमारा स्टॉप लॉस हो जाता एंड टारगेट हमारा डाउन साइड ट्वाइस ऑफ द रिस्क हो जाता। उसमें RSI की जो रीडिंग है वो 40 के नीचे होनी चाहिए थी। दैट्स इट दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट में मेरे को बताइए इसी तरीके के और भी वीडियोस जिसमें प्योरली आप इंट्राडे ट्रेड कैसे कर सकते हो, इस तरह की जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ऐसे वीडियोस मैं पोस्ट करता रहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डोंट forget to subscribe the channel and also share this channel with your friends. Thank you for watching.